मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने पूरे सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। मुरैना जिले की 5 सीटों पर भी 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिले की 5 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। न्यूज़ की टीम ने मुरैना में जनता के बीच पहुंचकर मुद्दों पर बात की। चलिए आपको भी सुनाते हैं क्या है जनता के मन में। न्यूज वर्ल्ड की टीम पहुंच चुकी है मुरैना। हम आज जानेंगे लोगों से इस उपचुनाव को लेकर उनके विचार। मुरैना में हो रहे हैं 5 विधानसभा चुनाव। इन पांचों विधानसभा में क्या है जमीनी हकीकत, इसको बताएंगे हम अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए चलते हैं हम आम लोगों के पास। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम यहाँ उनसे बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव चल रहा है। क्या दादा उपचुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं है, सीट जीत निकलेगी। रघुराज सिंह गंसाना 10 की रसीद है, 40 रुपये रह रहे हैं ठेकेदार जो मुद्दा है जी। रघुराज सिंह गंसाना निकल रहे हैं मुरैना शहर से। अम्बा है, दिमनी है, सभी जगह से सीट निकलेगी अपनी। और कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। विकास तो हो ही रहा है। चंबल का पानी आएगा और जो हाईवे पर बना हुआ जो जोरावाला भी नया बना है, किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं बनवाया, किसी ने नहीं बनवाया। यही मुद्दा है और क्या। दादा जिस तरीके से आपने बताया कि मुद्दे जो हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, कैसे चुनाव में कैसे क्या मुद्दे हैं? चुनाव में क्या मुद्दे हैं? जो सब लोगों की राय है वो मतलब हमारी राय है। जो जिसको भी मतलब पब्लिक करेगी जो कुछ करना है सो बस यही है। ये उपचुनाव है, सरकार को लेके चुनाव है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपके तो कुछ व्यू होंगे, वो बताइए ना, क्या व्यू है आपके? जनता के ऊपर ये साहब, हम जो जनता करेगी वही हार जीत कराएगी। अपन तो कुछ कर नहीं सकते। जनता के ऊपर निर्भर है किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्या करना है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया सुनिए तो, क्यों भाग क्यों रहे हैं आप भागिए मत। आप युवा हैं और जिस तरीके से देश की समस्याएं, जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहा है, आपके क्या विचार हैं? क्या मानते हैं कि चुनाव किस मुद्दों पे हो रहा है? चुनाव सरकार के लिए हो रहा है। सरकार अभी जो पहले अपनी कांग्रेस की चल रही थी, अब वो दोबारा उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की सरकार चली गई है, अब दोबारा उपचुनाव हो रहा है। अब देखो क्या होता है। परिणाम आएगा भाई सामने। 10 तारीख को परिणाम आएगा, 3 तारीख को वोटिंग है, 10 तारीख को परिणाम आएगा, तब पता पड़ेगा कैसा क्या है। नहीं तो आपने क्या सोचा है कि क्या क्या होना चाहिए? जिस तरीके से विकास होना चाहिए, सब अच्छा ही होना चाहिए। कोरोना के चक्कर में वैसे ही सब लोग इतना परेशान हैं। वहाँ की सारे काम धंधे सब बेकार, रोजगार होना चाहिए, सारी चीज़ें फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए। हमारे साथ दादा भी हैं। दादा आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ भैया। आप ड्राइवरी करते हैं, इधर उधर आते जाते होंगे, आप तो शहर में भी घूमते होंगे। क्या मुद्दे क्या दिख रहे हैं चुनाव में, क्या है मुद्दे कुछ नहीं है। ये भाजपा बहुत गंदी राजनीति करती है, आई बात समझे। उसकी वजह से ही ये सब कुछ चल रहा है। उसने ये तोड़ तोड़ करी है भाजपा ने, आई बात समझ में। वो प्रधानमंत्री जो मोदी है वो तो तानाशाह आदमी है, उसका तो बस नहीं चल रहा है। नहीं वो सरकार हर एक आदमी के हाथ में कटोरा पकड़ा दे। उसने एक बात कही थी कि गरीबी को खत्म कर दूंगा, वो गरीबों को खत्म कर रहा है। एक्चुअली यहाँ चुनाव की कोई समस्या नहीं थी, अच्छी वाली कांग्रेस की सरकार चल रही थी, मगर एक आदमी ने आके 7-8 आदमियों के साथ घपला करके और उसने सरकार गिरा दी। जनता के लिए बहुत परेशानी वाले सबक वाली बन रही है। ये क्या बेर बेर चुनाव थोड़ी होने हैं, ये गलत है सरासर। ये चंबल संभाग के लिए जो उसने किया है सरासर गलत किया है एक्चुअली। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। हर व्यक्ति के अपने विचार हैं और हर व्यक्ति अपनी बातों के लिए स्वतंत्र है। देखिए चुनाव का समय है और चंबल जिस तरीके से देखा जाता है, चंबल की जो बातें होती हैं, चंबल में इस तरीके की बात होती है और चंबल में जो होती है, आप देखिए यदि बात करने में किस तरीके से यहाँ पे विवाद की स्थितियाँ बनती हैं और लोग यहाँ पे जिस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। दादा आप आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? जंडल सिंह। चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव बढ़िया, भाजपा जीता ही। हाँ। भाजपा अच्छे काम कर रही है। तो काम क्या कर रही है भाजपा? उस पर कुछ डिटेल रही है, पुल बनवा रही है और
अच्छे अच्छे काम कर रही है सर। गांवों में रास्ता नहीं है, रास्ता बनवा रही है, रोड बनवा रही है, सारे काम अच्छे कर रही है। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, और जब मैं कैमरा घुमाता हूं तो लोग इधर उधर नजर आते हैं और आना नहीं चाहते हैं। आप दादा कुछ बताएंगे? तो ये चंबल है, चंबल की जो तासीर है उस तासीर को देखते हुए यहाँ लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, और वोटर जो है साइलेंट है और बिल्कुल चुपचाप अपनी वोटिंग करेगा। उस वोटिंग में 3 तारीख को वोटिंग होगी और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब देखना होगा। चलिए एक और मिल गए हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं। बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? किस बारे में? चुनाव है, चुनाव के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? उपचुनाव है जो उपचुनाव चुनाव 3 तारीख को बनना, मैंने कांग्रेस पार्टी जितानी है और किसी को नहीं जिताना है। कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, और किसी को भरोसा नहीं है। रघुराय बिच गए, सब बिच गए। तो आपने देखा जिस तरीके से लोगों के विचार आ रहे हैं, लोगों के विचार बड़े जिस तरीके से कहा जाता है कि जनता निष्पक्ष होती है और वो अपनी बातें निष्पक्षता के साथ रखती है, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है। और लोकतंत्र में जिस तरीके से बात रखनी चाहिए, जिस तरीके से सम्मानीय बात रखनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए। और उस तरीके से हम आइए और कुछ लोगों से बात करेंगे, और हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निजाम खान है जी। निजाम जी, क्या है राजनीतिक मुद्दे? राजनीति जी है कि भाई आदमी के अपने अपने विचार हैं कुछ, और आदमी अपने दिल की बात अपने दिल में लिए बैठा, कोई नहीं बताएगा। ये तो समय आने पे ही बताया जाएगा। जैसा समय होगा, जैसे वोटिंग आएगी, उस समय जो निर्णय होगा वो निर्णय जनता लेगी। आप बताएंगे क्या है वोटिंग के मुद्दे, क्या है? मोदी मुद्दे जी हैं, नेता बिचाऊ हुए हैं आजकल। तो कोई भरोसा किस पर रखें, किस पर भरोसा करें? भाई भाई पर भरोसा नहीं, नेताओं पर क्या भरोसा करें? पब्लिक बना के वोट ले लेते हैं, वो अपना काम बनाए उल्लू बना देते हैं नेता को। नेता कौन है आजकल ईमानदार, बताओ किस पर भरोसा करें? देखिए नेता पे भरोसा लोगों का गिरता जा रहा है, और जिस तरीके से यहाँ बातें हो रही हैं, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे नेता पे। आप बताएंगे क्या है? आप नहीं बोल पाएंगे? चाचा बोल चुके हैं। ये देखिए, और एक युवा है थोड़ी सी जोश में। हाँ जी, बताएं क्या बताएं? मैं ये कह रहा हूँ, बेरोजगार लड़का है, उनके लिए रोजगार तो चाहिए कम से कम। सरकार ये सोच नहीं रही है कि हमें रोजगार चाहिए, कम से कम ध्यान तो रखे। ये क्या है, 35 करोड़ रुपए धर के सरकार नेता बिक जाते हैं, क्या मतलब है? क्या कम से कम सरकार जनता को तो पूछना चाहिए कि हम बिके हैं कि नहीं बिके। ये तो पूछना चाहिए किसी को। कौन कौन बिक गया? अरे सभी विधायक बिक गए, 5 विधायक यहाँ से बिके हैं पूरे। मतलब क्या है? 6 सीटें बिकी हैं यहाँ की। हाँ, मुरैना क्षेत्र से कांग्रेस राज में गया, फिर कांग्रेस आ रही है। अब मन बना के बैठे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि वैक्सीन सबसे पहले गुजरात में दी जाएगी, बिहार में, और देश कहाँ जाएंगे? और जी अपने कंट्री से कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? अरे जहाँ चुनाव होगा आरजेडी वाले 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, और बीजेपी वालों ने 19 लाख नौकरियां निकाल दी। चलेगा दूसरी पार्टी में, क्या हो रहा है? तो आइए देखते हैं, और कुछ व्यापारी से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से कुछ व्यापारी हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए हम व्यापारी से बात करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने युवा और बुजुर्गों को सुना। भैया क्या नाम है आपका? रणबीर तिवारी। तिवारी साहब, क्या है मुद्दे, क्या है चुनाव के? इस बार चुनाव का मुद्दा मूल रूप से जो है, एक तो देश की राष्ट्रीय संप्रभुता है, बेरोजगारी है, और स्थानीय लोकल स्तर के कुछ मुद्दे हैं। ये दोनों मुद्दों को इन्होंने लिया है विशेष रूप से। जिस तरीके से देखा जा रहा तिवारी जी कि टिकाऊ और बिकाऊ, ये क्या है? इस पे कंफ्यूजन है क्या जी? ये तो सर नेताओं का एक अभिन्न अंग बन गया है कि कभी इस दल में, कभी उस दल में, जो भी उनका चुनावी राजनीति फायदा दिख रहा है, उस फायदे के हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका फर्क पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल असर पड़ेगा। जनता भी इस चीज़ को देखती है, महसूस करती है कि ये नेता कब पलट सकता है, वो चीज़ बिल्कुल महसूस करेगी। थैंक यू। अभी हम और कुछ लोगों से जानेंगे, कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे। हम यहाँ पे और कुछ हमारे साथ हैं, कुछ चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पे भैया बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है बॉबी वर्मा। वर्मा जी, क्या है चुनावी मुद्दे? पता नहीं भाई साहब क्या मुद्दे हैं। तो चुनाव से बहुत
मतलब नहीं है? जहाँ बटन दब जाएगा तहाँ दबाएंगे। वोट डालने जाएंगे ना? वोट डालने क्यों नहीं जाएंगे, हमारा हक है, उसे तो करेंगे पूरा। और चाय की बिक्री का क्या हाल है इस समय, जब से कोरोना के बाद चाय की बिक्री का क्या हुआ है? सब कुछ बर्बाद हो गया सभी का, हमारा बच्चा क्या, किस कौन कौन रोएगा अपनी अपनी, सभी कुछ बेकार हो गया। देखिए कोरोना काल है और कोरोना काल में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चाय वाले हैं और चाय में समस्या है। हमारे साथ एक और सज्जन बैठे हैं, बढ़िया टी शर्ट है और बढ़िया वो हैं और युवा हैं, इनसे जानेंगे मुद्दे क्या हैं, चुनाव के मुद्दे क्या हैं सर? चुनाव के मुद्दे कुछ नहीं है, केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, सरकार गिराना अनुचित है। शिवराज सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मैं पसंद करता था उनको, अच्छे थे। अब उनका राजनीति इस तरह सपा खराब हो गया, गंदा हो गया है और मैं भी उनको अनपसंद करने लगा हूँ। ये कोरोना काल में सिनेमा वाले मजदूर, होटल वाले मजदूर, इनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। अभी भी सिनेमा घर बंद है, क्या किया सरकार ने? इसलिए सरकार को जाना ही सही चाहिए। तो आप देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है, लोगों से मिला जुला वो है। और चलिए तो अब अपन चलेंगे किसी दूसरे स्पॉट पे और यहाँ पे हम इस चर्चा को विराम देते हैं। आगे हम मिलेंगे आपको साजेब के साथ। अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, मुरैना।